एम्बेडिंग कहाँ था? एम्बेडिंग याद नहीं, भूलते कैसे हैं तुम लोग, मतलब भूल कैसे सकते हो कोई चीज़? ओके, एनीवेज सो बेसिकली हम लोग ने अभी तक जो सिलेक्शन किया इट वाज मोर ऑफ शेप बेस्ड, राइट? नेक्स्ट और कौन से दो टाइप के होते हैं? फ्री हैंड और कलर बेस। बच गया, अभी कुछ निकल रहा था मेरे मुंह से। ओके, सो इधर कलर बेस और कॉन्टूर बेस, ठीक है? नाउ लेट्स से मेरे पास ये इमेज है, फाइन, बट अगेन सबसे पहले इमेज को स्टडी कर लिया करो बिफोर स्टार्टिंग विद एनी काइंड ऑफ सिलेक्शन। पहले तो समझ लो कि इमेज में क्या है तुम्हारे, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे तुम उसको सेलेक्ट कर सकते हो। अगर इमेज कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा है तो यू कैन गो विद कलर बेस्ड सिलेक्शंस, ठीक है? कलर बेस्ड सिलेक्शंस करना इजी होता है बट क्लीन नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई एक कलर बेस्ड टूल ले लेता हूँ, जैसे मैजिक वॉन्ड ले लेता हूँ, ठीक है? अब एक चीज़ देखो, क्रूकेड है ये पूरा एज, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा यहाँ से, समझे? सो अगर मैं कलर बेस्ड सिलेक्शन करने जाता हूँ कहीं पे भी, सो भले ही वो मुझे क्लीन दिख जाए, विजुअली देखने में क्लीन लगे, बट जब तुम उसको कट करोगे ना तुम्हें एजेस में प्रॉब्लम मिलेगा हमेशा। नए वर्जन्स में यू हैव समथिंग कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट बेस्ड सिलेक्शन, या अगर कुछ 2-3 वर्जन्स तुम पुराने ले भी रहे हो, 22, 21, ये सब वर्जन्स अगर यूज़ कर रहे हो, तुम्हारे पास सेलेक्ट में मेन्यू में सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन रहता है। अब सब्जेक्ट क्या है तुम्हारे सीन में, वो तुम्हारे सीन की डिटेलिंग डिफाइन करेगी। अब यहाँ पे मेरे सीन में एक ही एलिमेंट है, सो दैट्स द सब्जेक्ट। यहाँ पे आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम नहीं है, बट फॉर इमेजेस लाइक दिस, यहाँ पे जहाँ पे लेट्स से सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा है, एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट कैसे चूज होता है? ऐसे एलिमेंट में जो चीज़ तुम्हारे व्यू के या कैमरा के सबसे नज़दीक है, लाइक दिस लेडी ऑन अ साइकिल, इसको वो एज अ सब्जेक्ट चूज करेगा, दैट्स वन। दूसरा, कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे फोकस में हो, जैसे ये हल्का सा डिफोकस्ड है, ये सीन हल्का सा डिफोकस्ड है, ब्लर है थोड़ा सा, ठीक है? ये भी थोड़ा सा ब्लर है, यहाँ पे जो प्रोमिनेंट है वो क्या है? दिस पर्सन, सो वो इसको सेलेक्ट करेगा, फाइन। सब्जेक्ट बेस्ड सिलेक्शंस जनरली बहुत इजी तरीका होता है सेलेक्ट करने का, लाइक इमेज का डुप्लीकेट बना लो, सेलेक्ट में जाओ एंड जस्ट हिट सब्जेक्ट। सो जितना सिमिलर रेंज वो कैप्चर कर पाए उतना किया। अब अगेन जरूरी नहीं है कि वो पूरा क्लियर सिलेक्शन दे, सो देयर आर सर्टेन पार्ट जो तुम्हें खुद भी क्लीन करने पड़ेंगे। जैसे मैंने कहा था कि एक सिलेक्शन टूल से तुम सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं कर पाते, नहीं कर सकते हो बेसिकली। कुछ जगहों पे तुम पेन टूल यूज़ करोगे, कुछ जगहों पे तुम शेप से सिलेक्शंस क्लियर कर सकते हो, कुछ जगहों पे कॉन्टूर्स के बेसिस में करोगे, कई जगहों पे जहाँ पे कलर प्रोमिनेंट है वहाँ पे कलर बेस पे करोगे, एंड दैट इज हाउ यू एक्चुअली बिल्ड अप द होल इमेज। ओके, दिस इज वन वे। सिमिलर हमारे पास एक टूल होता है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, ठीक है? अब ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल में हमारे पास दो टाइप के ऑब्जेक्ट सिलेक्शन होते हैं, ईदर
मैं रेक्टेंगुलर शेप पे लूँ, या तो फिर मैं लैसो की तरह लूँ. लैसो इज लाइक फ्री हैंड. सो या तो मैं लैसो टूल की तरह सेलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पे, या तो रेक्टेंगल. अगेन इसमें भी तुम्हारे पास सेम ऑप्शंस है. यू कैन ऐड, सब्सट्रैक्ट, इंटरसेक्ट. ठीक है, तुम इनमें से कोई भी टूल यूज करके उसके साथ ये टूल यूज कर सकते हो. यू कैन कंबाइन द वे यू वांट. ओके, सो नाउ अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे देखो मैंने लैसो टूल सेलेक्ट कर लिया, ये खुद हाईलाइट कर रहा है सब्जेक्ट को. अब ये डिपेंड करता है, अगर तुम्हारे सिस्टम की प्रोसेसिंग थोड़ी स्लो है तो वो हाईलाइट नहीं करेगा. सो हम लोग क्या करते हैं जनरली, जितना एरिया चाहिए उतना एरिया ड्रॉ करके छोड़ दो, वो खुद चूज कर लेगा. डन. प्रिसाइज्ड है. अच्छा, अब चेक कैसे करना कि मेरा जो सिलेक्शन है वो प्रॉपर है कि नहीं. नीचे एक ब्लैक बैकग्राउंड दे के उसको प्लेस करके देख लो. क्या प्रॉब्लम दिख रहा है इसमें? क्लियर है सिलेक्शन? क्या प्रॉब्लम है? जोर से बोलो. फर्स्ट टायर ब्लर दिख रहा है. ब्लर दिख रहा है? मतलब ब्लर तो मुझे नहीं दिख रहा. नहीं, ठीक है, ये एक एरिया में प्रॉब्लम है. ठीक है, दिस इज वन थिंग, दिस पार्ट. ठीक है, दूसरा क्या है? There is something which is quite prominent इस पूरे इमेज में. ठीक है, मिरर के अलावा पूरा ब्लैक के साथ मौज हो रहा था. और ओके ओके, लुक इनटू द एजेस चीजों के. व्हाइट लाइन दिख रहा है? ये पूरा, दैट मीन्स मेरा जो ऑब्जेक्ट है ना वो एकदम एज टू एज सेलेक्टिव है. कभी भी, दिस इज अ स्टैंडर्ड रूल, तुम इमेज बेस पे काम करो, वीडियो बेस पे काम करो, रोटोस्कोपिंग, वीएफएक्स के लिए करो, किसी भी चीज़ के लिए करो, सिलेक्शन कभी भी एज टू एज नहीं किया जाता है. सिलेक्शन हमेशा 2 या 3 पिक्सल अंदर से किए जाते हैं. रीज़न क्या होता है क्यों हम लोग एज टू एज नहीं करते हैं? बिकॉज जो एक्चुअल बैकग्राउंड होता है ना, किसी भी सब्जेक्ट का जो एज होता है, ये उसका एज पार्ट है, राइट? बहुत ज़्यादा ही छोटा कर दिया. दिस इज द एज, है ना? अब ये कौन सा कलर है? वाइट कलर या ग्रे कलर, वॉट एवर इट इज, कॉन्क्रीट का जो टेक्सचर है. अब हमेशा ये टेक्निकली तो वॉल से थोड़े डिस्टेंस में रखा हुआ है, बट जब इसका फोटोग्राफ लिया गया है फ्रंट व्यू से, दैट मीन्स इट्स ओवरलैपिंग इट, इम्पोज हो रहा है ना उसके ऊपर. जनरली क्या होता है, तुम्हारा जो बैकग्राउंड का कलर है ना, वो तुम्हारे सब्जेक्ट के ऊपर बाउंस होता है थोड़ा सा. अब यही सब्जेक्ट के ये एरिया पे देख लो, दिस पोर्शन, ये वाला कलर ब्लेंड हो रहा है, यहाँ पे ब्लेंडिंग है बैकग्राउंड कलर के साथ, धीरे धीरे वो ब्लैक पे कन्वर्ट हो रहा है, मिक्स होके. लेकिन टेक्निकली ये कितना अंदर है? इज इट द एज? एक्चुअल जो कलर है मेरे सब्जेक्ट का वो एज पे है क्या? 3-4 पिक्सल अंदर से ही है ना, राइट? सो कभी भी सिलेक्शन करोगे, मेक श्योर तुम ये सब ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन ये सब हम लोग कब करते हैं पता है? जब लोग प्रोडक्ट शूट करते हैं, फ्लैट बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में ज़्यादा कुछ नहीं है, ऐसे टाइप के एलिमेंट्स नहीं है, या बहुत छोटा सा कोई एक एलिमेंट मेरे को कहीं से कट करना है, जस्ट आई नीड टू फिल अप माई कंपोजिशन, ऐसी चीज़ों के लिए ये टूल ठीक है. प्रॉपर अगर तुम्हें कहीं से कटिंग या ये सब करना है तो उसके लिए पेन टूल है. ये सारे टूल्स तुम्हारे सिर्फ छोटे मोटे एडिट्स के लिए काम आने वाले हैं. हार्डकोर एडिटिंग में ये टूल्स कोई काम नहीं आते. ठीक है, क्लियर है?
कमिंग टू योर पेन टूल, अब पेन टूल में मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। यू हैव गॉट नॉर्मल पेन टूल, ठीक है। अच्छा, पेन टूल के दो मोड्स होते हैं, ठीक है। वन इज योर पाथ, वन इज योर शेप। शेप में क्या हो जाएगा, यू कैन क्रिएट अ प्रॉपर शेप जिसका एक स्ट्रोक और एक फिल प्रॉपर्टी होता है। दिस इज, हम लोग ने एक टाइप का लेयर देखा अभी तक, रास्टराइज्ड लेयर्स। दिस इज अनदर टाइप ऑफ लेयर, दीज आर शेप लेयर्स। शेप लेयर की प्रॉपर्टी क्या होती है, शेप लेयर की प्रॉपर्टी इज समवेयर सिमिलर टू योर वेक्टर शेप्स। मतलब तुम फिल कलर्स दे सकते हो उनमें। फिल कलर मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, इट माइट बी अ ग्रेडियंट, इट माइट बी अ सॉलिड फिल, इट माइट बी अ पैटर्न, व्हाटएवर इट इज, ठीक है। उसके बाकी के एरिया ट्रांसपेरेंट रहते हैं, ठीक है, एम्प्टी कंटेनर्स बनाता है। प्लस इसके स्ट्रोक्स होते हैं। अगेन स्ट्रोक के थिकनेस तुम डिफाइन कर सकते हो, स्ट्रोक का टाइप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। बाकी तुम्हारे स्ट्रोक की जितनी प्रॉपर्टीज है वो सब कुछ आ जाएगा यहाँ पे, जनरली स्ट्रोक की जो प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। ये हम लोग जब वेक्टर शेप्स देखेंगे तब इसको और ब्रेक डाउन कर लेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम लोग का फोकस क्या है, सिलेक्शंस। ओके, सो जब भी तुम सिलेक्शंस बनाओगे मेक श्योर ये शेप मोड में नहीं हो, ये पाथ मोड में। कोई भी चीज, सिर्फ ये नहीं, अगर तुम कोई शेप टूल भी लेते हो यहाँ से तो भी मेक श्योर कि वो पाथ में हो। अब पाथ और शेप में डिफरेंस क्या हो जाता है, टूल वही है बट अभी यहाँ पे कोई नया लेयर नहीं बन रहा है, लेयर पैनल पे तुम्हें सिर्फ एक पाथ मिल रहा है। देयर इज नो आउटलाइन, देयर इज नो फिल, देयर इज नो स्ट्रोक, देयर इज नो सॉलिड कलर, कोई ग्रेडियंट नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक ग्रिड जैसा पाथ बन रहा है। once you close it, right click, make selection and you can define feathers, ठीक है। कितना feathers देना है, avoid it, feathers नहीं दिए जाते, सिंपल है। पेन टूल यूज करने का एक ट्रिक है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टूल्स किसी भी डिजाइनिंग एप्लीकेशन का। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होता है पेन टूल में, लोगों को हैंडल करना पेन टूल को, ठीक है। पेन टूल के कितने टाइप्स होते हैं, एक तो नॉर्मल तुम्हारा पेन टूल रहेगा, बेजियर नाम से आता है एक और। नाउ इस टाइप का जो टूल है ये तुम्हें हर सॉफ्टवेयर में मिलेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ एडिटिंग, कंपोजिटिंग, सिमुलेशन, 3D, 2D, जितने भी एप्लीकेशंस होंगे, अभी तुम जितने भी एप्लीकेशन सीखोगे इन फ्यूचर, जितने में भी काम करोगे, हर जगह पे ये टूल अवेलेबल है। पेन, शेप, इरेजर, ब्रश, कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर है तो क्लोनिंग, अगर कंपोजिटिंग नहीं है, जैसे हम लोग ने सॉफ्टवेयर का डिस्ट्रीब्यूशन देखे थे ना, कितने टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, नहीं क्या, कितने टाइप के होते हैं, दो। मैं भी नहीं पूछूंगा, टाइम चला जाएगा फिर, ठीक है। सो बेजियर या तो बेजियर फॉर्म से मिलेगा, यहाँ पे लिखा है, नहीं लिखना था, बताओ मेरे नोट्स पढ़े हुए तुम्हारे नहीं है, लास्ट क्लास के। खैर, तो हाँ, अब पेन टूल को यूज करने का सिंपल तरीका है, देखो कभी भी पेन टूल को क्लिक करके ड्रैग नहीं करना, ये हरकत कभी नहीं करना, ठीक है। पेन टूल का जो पहला क्लिक होता है वो सिर्फ एक पॉइंट डिफाइन करते हैं, दैट्स इट, ठीक है। नाउ दीज आर वेक्टर ओरिएंटेड टूल्स। वेक्टर्स कैसे, वेक्टर शेप्स कैसे बनते हैं, इट कैलकुलेट्स द डिस्टेंस एंड देन अगेन तुम्हारे मूवमेंट के हिसाब से वो तुम्हारा एंगल जनरेट करता है, ठीक है। सो दैट मीन्स अगर मैं इसको सीधा रखूं तो ये स्ट्रेट लाइन करेगा क्लिक करके छोड़ने से, अगर मैं क्लिक करता हूँ and then if I drag it, it will create a curve. Now, ये हमेशा अपने हैंडल्स के इन्वर्स पे जाता है या तुम्हारे हैंड मूवमेंट के इन्वर्स पे जाता है। दैट मीन्स अगर मुझे लेफ्ट साइड में कर्व चाहिए तो मैं अपने हाथ को राइट में पुल करूँगा, राइट में चाहिए तो लेफ्ट में, ऊपर की तरफ चाहिए नीचे वाले साइड में, नीचे की तरफ चाहिए ऊपर, सिंपल। सो हम लोग जो भी कर्व जनरेट करेंगे वो ऐसे, ये हरकत मत कर देना इसमें लेके पेन टूल नहीं मिल रहा मुझे, कहाँ चला गया, ये जनरली होता है, ठीक है। जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था मेरे साथ भी हुआ था, मुझे अपना स्क्रीन नहीं मिल रहा था,
ओके, सो ना अगर पेंडुल में हाथ बैठाना इजीएस्ट वे है फ्लोरल्स शेप जो होते हैं ना, फ्लोरल डिजाइन्स जो होते हैं, फ्लोरल डिजाइन्स पता है क्या होता है? फ्लावर्स, पेटल्स, ये सब टाइप के, दीज आर फ्लोरल्स. These are floral artworks. ये सब टाइप के. So technically अगर पेंडुल में हाथ बैठाना है ना, start from these kind of shapes. Best way to practice. हम लोग को याद है हम लोग सर्कल्स बनाते थे पेंटूल यूज करके. और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज पेंटूल का, कभी भी लाइक दिस इज समथिंग जो मुझे कन्वीनियंट होता है काम करने में, ठीक है, और उससे जल्दी भी हो जाता है काम. कभी भी तुम कोई शेप सेलेक्ट कर रहे हो ना, सो जस्ट डोंट स्टार्ट. जैसे मैं एक बहुत सिंपल सा दिखा देता हूँ तुम लोगों को. लेट्स से आई गो फॉर अ बॉटल. Okay, I take this. There are a bit of curves and everything over here. Okay, Control J, कॉपी बना लिया. अभी अनटिल और अनलेस तुम्हारा हाथ एकदम साफ हो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को देख लो कि ऑब्जेक्ट में तुम्हारा कितने पॉइंट्स यूज होंगे. ये बहुत ज़रूरी है. कितने एंकर पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, दीज आर कॉल्ड एज एंकर पॉइंट्स. ठीक है. एंड दीज हैंडल्स आर कॉल्ड, ये जो हैंडल निकल रहे हैं, दीज हैंडल्स आर कॉल्ड एज बेजियर हैंडल्स. बेजियर हैंडल का काम क्या होता है? मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन, ठीक है, ये टूल नहीं, ये ऑब्जेक्ट को मूव करता है. हैंडल्स को एडिट करने के लिए यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल होता है. यूनिवर्सल शॉर्टकट इज ए. ओके, सो मैं ये हैंडल्स को यूज करूंगा अपने सब्जेक्ट को एडजस्ट करने के लिए. काफी सारे टाइप के बेजियर्स होते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है. अगेन तुम सॉफ्टवेयर स्विच करोगे तो वहाँ पे अलग टाइप के कंट्रोल्स होते हैं. बट यहाँ पे हमारे पास बेजियर के सिर्फ दो प्रॉपर्टी है. या तो स्मूथ बेजियर जो दोनों साइड पे काम करता है, दोनों हैंडल्स मूव हो रहे हैं, ठीक है, या तो फिर कॉर्नर वाले बेजियर जिसमें सिर्फ तुम्हारा एक हैंडल मूव होगा. ये ब्रेक हो जाता है, इसको ब्रेक करना पड़ता है बेसिकली ऑल्ट प्रेस करके. तो इससे क्या होगा, अब ये देखिए मैंने पेन टूल से ये बना दिया, ठीक है. फॉर एग्जांपल मैंने ये कर्व बना दिया. अब जब मैं ये ऊपर वाले हैंडल को मूव करता हूँ ना, मेरे नीचे का कर्व भी इफेक्ट होगा. अगर मुझे ये चीज नहीं करना है, मुझे सिर्फ ऊपर वाले कर्व को एडजस्ट करना है, तो मैं इसको ब्रेक करूंगा. समझा? सो ये डिपेंड करता है कि तुम क्या शेप क्रिएट कर रहे हो, कौन सा शेप सेलेक्ट करना चाहते हो. ओके, सो नाउ लेट्स से एक तरीका ये है कि मैं डायरेक्टली, और ऐसा नहीं करना, ऐसे सिलेक्शन करते हुए बैठ जाना, ठीक है. इस टाइप के सिलेक्शन कभी नहीं करना. अब टेक्निकली ऑब्जेक्ट को देखो और समझो कि ऑब्जेक्ट का अगर मैं रिजिड फॉर्म बनाऊं बिना कर्व का, तो वो कैसे बनेगा. इस ऑब्जेक्ट का रिजिड फॉर्म कौन है इसके साथ ऐसे छेड़खानी करके रखा है. ओके, इस ऑब्जेक्ट का रिजिड फॉर्म कैसा है, यहां से इधर, राइट. ये कर्व हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं यहां से यहां पे. क्यों? क्योंकि यहां से एक बेंड है ना, अंदर की तरफ पुश हो रहा है ना वो. फिर यहां से ऊपर की तरफ, राइट. एक ही में निकालने की जरूरत नहीं है. यहां से यहां, जिसमें से मैं कर्व करके इसको नीचे पुश कर सकता हूं ताकि मुझे वो कर्व मिल जाए. यहां से अगेन इधर, फिर यहां से यहां. एंड दिस इज स्ट्रेट. कितने पॉइंट्स बने? 1 2 3 4 5 6 7. दैट्स इट. फाइन.
पेन टूल लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 क्लोज। ठीक है, सो मैंने ड्रैग नहीं किया, मैंने लीनियर लाइंस बनाए, सिर्फ सीधे 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 लाइंस बना दिए, ये पहला। दूसरा, अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में आ जाता हूँ, या तो फिर इसी में मेरे पास कन्वर्ट पॉइंट टूल है। ठीक है, नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस, ये जो है ना यहाँ पे ऐड एंकर और सब्सट्रैक्ट एंकर, इसका काम क्या होता है, ये इन बिटवीन लेट्स से मुझे एक और पॉइंट चाहिए, ये ऐड करने का काम करेगा। सब्सट्रैक्ट क्या करेगा, माइनस करने का काम करेगा। मैंने शायद एक्स्ट्रा पॉइंट डाल दिया, इट विल रिमूव इट। ओके, दूसरा, फ्री फॉर्म पेन जो रहता है, इसका काम क्या होता है, फ्री फॉर्म पेन पॉइंट्स बहुत ज्यादा आते हैं इसमें, बहुत ध्यान से। ठीक है, इतना फ्री हैंड डिजिटल में किसी का नहीं होता है, टू बी सो प्रिसाइज। तुम पेपर पे एक बार फ्री हैंड स्ट्रेट लाइन खींच लो, डिजिटल में फ्री हैंड में स्ट्रेट लाइन खींचना मुश्किल है कंपैरेटिवली। ठीक है, शिफ्ट के साथ तुम कर सकते हो, बट जनरली स्ट्रेट लाइन मुश्किल रहते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पे एक और दिया हुआ है कर्वेचर पेन। कर्वेचर पेन क्या करता है, तुम पॉइंट्स डिफाइन करो, वो उसका कर्वेचर खुद डिफाइन करेगा। यू डोंट हैव बेजियर हैंडल्स इनटू इट, तुम्हारे पोजीशन के हिसाब से वो कर्व लेता है। काफी लोगों को ये बहुत इजी लग जाता है, बट ये कहाँ इजी पड़ता है पता है, जहाँ पे सर्कुलर या कर्व ऑब्जेक्ट्स हैं, बिकॉज ये एंगल्स को खुद कैलकुलेट करता है। देखो, टूल्स के टाइप्स बहुत है, तुम क्या करना चाहते हो उसके ऊपर तुम टूल चूज करोगे। टूल के बेसिस में एप्लीकेशंस नहीं होता है, एप्लीकेशंस के बेसिस में तुम टूल चूज करते हो। फाइन, ओके, सो आई विल गो विद द पेन टूल। ये हो गया। यहाँ पे कन्वर्ट पॉइंट क्या करता है, ये जो स्ट्रेट है ना, इस पे क्लिक करेगी यहाँ से, या फिर क्लिक करके ड्रैग करोगे तो ये देख, ये बेजियर हैंडल बना देना उसका। उसके बाद तुम इसको एडजस्ट कर सकते हो। ये हो गया, ये मैंने नीचे का कर्व एडजस्ट कर लिया, राइट। अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन पे आ जाता हूँ, इसको मैं अंदर पुश कर देता हूँ थोड़ा, यहाँ पे ये वाला, यहाँ। अब प्रॉब्लम किधर हो रहा है, ये बल्कि हो गया थोड़ा। सो इसके लिए मैं क्या करूँगा, होल्ड ऑन ऑल्ट, ये थोड़ा सा इधर आ जाएगा, ये देखिए यहाँ से बेंड स्टार्ट हो गया। सो मैं इसको यहाँ से अगेन मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, ऑल्ट और कंट्रोल साथ में। बार बार अगर तुम्हें टूल यहाँ से स्विच करने में प्रॉब्लम हो रहा है, डायरेक्ट सिलेक्शन में आके जब तुम ऑल्ट एंड कंट्रोल प्रेस करते हो तो वो उसको कन्वर्ट कर्व में कर देते हैं। दिख रहा है, आइकन वही है। सो तुम यहाँ से इसको चेंज कर सकते हो। ये आ जाएगा नीचे, फिर उसको पकड़ कर नहीं होगा। हाँ और ऑल्ट पकड़ के मूव मत कर देना कहीं पे। ऑल्ट पकड़ के मूव कर दोगे तो क्या होगा, कॉपी, लेयर कॉपी करने का शॉर्टकट है, मतलब ड्रैग करके कॉपी करने का शॉर्टकट है वो। सर इसको ओवरलैपिंग है तो इसको मैं थोड़ा सिर्फ नीचे वाला पार्ट यहाँ पे ध्यान दूंगा, इस पार्ट पे। बाकी तो ओवरलैप है ना, तो मैं जब ग्लास सेलेक्ट करूँगा ग्लास के साथ ये सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, एंड दिस थिंग इसको मैं ऐसे ही रख देता हूँ। डन, कंट्रोल एंटर, जे क्यू सिलेक्शन तो बनाओ। हम लोगों ने तो पाथ बना ना, पाथ को सिलेक्शन में तो कन्वर्ट करना है ना। या तो कंट्रोल एंटर प्रेस करो, या तो फिर राइट क्लिक करके, कहाँ गया, मेक सिलेक्शन विदाउट फेदर्स, हो गया, क्लीन सिलेक्शन है। अब
मुझे नीचे वाले पार्ट को इसमें ऐड करना है, ठीक है। सो मैं क्या करूंगा, अगेन आई गो टू द पेन टूल, ये टूल्स लेंगे तो फिर तो शिफ्ट दबा के तुम ऐड कर ही सकते हो, नॉर्मल जो नॉर्मल एडिशन वाला था। बट अगर मैं पेन टूल लेता हूँ इन केस, एंड हमेशा ट्राई करना है कि थोड़ा एक्स्ट्रा लेके करो, ऐड हो रहा है ना, थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड ऑन रहना चाहिए। तो पहला तरीका ये था कि तुम स्ट्रेट लाइंस बना दो, दूसरा ये है कि अगर तुम्हारा हाथ उतना बैठा हुआ है तो यू कैन एक्चुअली क्रिएट दोस लाइंस। ऑल्ट प्रेस करो, ये हैंडल ब्रेक हो जाएगा एक साइड, दिस विल हेल्प यू टू ब्रेक। ये मैंने ऊपर से कुछ एक्स्ट्रा पार्ट ले लिया। अब सिलेक्शन बनाने का शॉर्टकट क्या था, कंट्रोल एंटर, क्या हुआ, वो सिलेक्ट हो गया, बाकी हट गया, ठीक है। सो अब मुझे सिलेक्शन करना है इसका, कंट्रोल एंटर से ही करना है, लेकिन ऐड भी होना चाहिए। ऐड करने का शॉर्टकट क्या है, सिलेक्शन ऐड कैसे करते थे, शिफ्ट, मेक सिलेक्शन का क्या था, कंट्रोल एंटर, ठीक है। हाँ, अगर यही चीज मुझे रिवर्स करना हुआ तो तेरे को बोला था मैं आ जाके बैठ, उठा लेना, चेयर डाल देना। अगर सब्सट्रैक्ट करना हुआ तो ऑल्ट कंट्रोल एंटर, हो गया कट, सिंपल है। सो शिफ्ट कंट्रोल एंटर, एंड आई एम जस्ट, एक एक्स्ट्रा पार्ट है यहाँ पे, आई डू वन थिंग, आई जस्ट ऐड इट अप। अब मैं इसको थोड़ा सा सिलेक्शन बना लेता हूँ, मुझे समझ में आ गया ना, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। एरो की से तो एडजस्ट कर सकते हो पॉइंट्स। और जब मैं बोल रहा हूँ इस टूल में हाथ बैठाने में टाइम लगता है, सो मैं 1 या 2 महीने के टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सालों के टाइम की बात कर रहा हूँ। अगर तुम इसको जितना यूज करोगे, ऑब्वियसली यू विल गेट यूज्ड टू दिस। और ये भी डिपेंड करता है कि तुम क्या प्रैक्टिस कर रहे हो, उससे क्या बनाने की कोशिश कर रहे हो। तुम सिर्फ लीनियर डिजाइन बनाते रहोगे, ऑर्गेनिक शेप्स नहीं बनाओगे, तो फिर वो किसी काम का नहीं है। इसलिए मैंने फ्लोरल बोला था, बिकॉज फ्लोरल में कैसे तुम्हें कर्व का जस्टिफिकेशन आ जाता है, ठीक है। और पहले तो एक आध तुम ट्रेस कर लो, मुझे वैसे ट्रेसिंग करना आई वोंट प्रेफर एनी टाइम, बट यू कैन ट्रेस सम एज ऑफ नाउ। उसके बाद ट्राई करना कि उसको देख के बना सको, एंड देन उसके बाद देखने की भी ज़रूरत नहीं है, ओके। नाउ जब ये हो जाता है, मैं अभी इसका कॉपी बना लेता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए एक्स्ट्रा यहाँ से निकला हुआ है, कंट्रोल एंटर डिलीट, जो एक्स्ट्रा है तो बाद में इसको क्लीन अप कर लेना, ठीक है। नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट फ्लोरल डिजाइंस, इट हैज टू बी somewhat of, let's say, वो उतना प्रिसाइजली ये सब बनाना आना चाहिए। You have to be precise with the shapes.
फिल का शॉर्टकट क्या था? Alt plus box. क्या हुआ? Background. पूरे पे फिल हो गया, क्यों? Keeping new layer नहीं थी. न्यू लेयर ही तो है वो ऊपर, हम्म. क्योंकि इसका सिलेक्शन नहीं था। बस अभी बाद में इसके साथ जो टाइम पास करना करते रहो, just play around with it, try to create multiple shapes, ये सब ट्राई करते रहो। टूल्स पे जितना हाथ घुमाओगे उतना इजी रहेगा तुम्हारे लिए। कंट्रोल जे, कंट्रोल टी, उसको मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। अरे यार ये लोग ना ब्रश की पूरी बजा के रखे हुए हैं। So you can keep on playing around with it, जैसे करना। ठीक है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है अभी, ये सब स्ट्रोक वो पे आने की ज़रूरत नहीं, इतना कॉम्प्लेक्स मत करो। पहले इनके सिर्फ सिलेक्शंस बनाओ, ट्राई टू क्रिएट मल्टीपल सिलेक्शंस आउट ऑफ इट। और हाँ, जो भी सिलेक्शन बनाओगे, जैसे ये मेरा सिलेक्शन हो गया, गो टू सेलेक्ट मेन्यू, सेव इट एंड कीप इट। सो अगर कभी गुम हो गया तुम्हारा सिलेक्शन या कुछ हो गया, तो यहाँ से तुम ताकि उसको लोड कर सकते। ठीक है, सो जब तुम लोग किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हो या फुल फ्लेज कोई ये काम रहता है ना, सो मेक अ हैबिट ऑफ सेविंग योर सिलेक्शन। अभी हर बार तो तू ऐसा सिलेक्शन बनाने के बाद इस पे कलर फिल करके नहीं बैठ सकता। हाँ, ये मेरा सिलेक्शन है। ठीक है, टेक्निकली हम लोग ये नहीं करते, हम लोग ये जो अभी मैंने किया है ना कि हम लोग डुप्लीकेट बना लिए एक लेयर को कट करके, कटिंग कभी नहीं करते हैं फोटोशॉप में। ट्रायल एंड एरर के लिए या क्लास में देखने के लिए या वो सब चीज़ों के लिए ठीक है, बट हम लोग प्रोजेक्ट के टाइम पे कभी भी ये हरकत नहीं करते। ये मेरा सिलेक्शन है, इसका मैं मास्क बनाऊंगा। दो फायदे हैं। क्या हो रहा है, मास्किंग हम लोग करेंगे बाद में मैट पेंटिंग के टाइम पे। इसका फ़ायदा क्या हो रहा है, ये मिला मुझे ट्रांसपेरेंट है, जो मुझे चाहिए वो मिल गया, प्लस ये पार्ट मिल गया मुझे। सो मुझे इनकेस अगर ऐसा कभी हुआ ना कि मुझे इमेज में से कुछ और सेक्शन चाहिए, तो मुझे वापस इमेज ढूंढ के वापस करने की ज़रूरत नहीं, मैं सीधा सीधा यहाँ पे आके इस मास्क में आके वाइट कलर, सॉरी ब्लैक है, वाइट कलर फिल कर दूंगा तो वो इमेज रिवील हो जाएगा। समझे, यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट का कॉन्सेप्ट रहता है कि ब्लैक पार्ट तुम्हारा ट्रांसपेरेंट रहता है, वाइट पार्ट ओपेक रहता है। जैसे क्लिपिंग में ट्रांसपेरेंट क्या हो जाता है, जो भी तुम्हारे सब्जेक्ट के बाहर का एरिया है, राइट, क्लिपिंग में वही होता है ना। क्लिपिंग तुमको ट्राई करना है तो तुम ये भी ले सकते हो, लेट्स से जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे कोई ब्रश स्ट्रोक ले लिया, आई डोंट नो कि ये पीएनजी है कि क्या है, बट ठीक है, नहीं हुआ तो बना लेंगे पीएनजी इसको। कहाँ गया? नहीं, पीएनजी नहीं है, कोई बात नहीं, हम इसका पीएनजी बना देंगे। ठीक है, जैसे मुझे अगर ऐसा कोई पीएनजी इमेज मिल गया, अब इसमें क्या रैंडमाइजेशन है, राइट,
सो मैं सीधा सीधा इसको यूज कर सकता हूँ। है ना, क्योंकि इसमें मेरे बाकी का एरिया ट्रांसपेरेंट है। सो मैं सीधा सीधा किसी भी इमेज को इसी के अंदर क्लिप कर सकता हूँ। इट्स एनीवेज द सेम थिंग राइट। इसके पीछे मैंने ब्लैक कलर डाल दिया, हो वही रहा है। बस उस टाइम पे क्या था, हम लोग ने शेप्स बना लिए थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग कोई शेप कहीं से लेके यूज कर रहे हैं। या फिर अगर ये भी नहीं करना है तुमको, बहुत कचरा हो गया हटाओ उसको। अगर ये भी नहीं करना है, ब्रश उठाओ, एक ब्लैंक लेयर लो, जस्ट पेंट इट आउट। इसको नीचे रख दो, इसको ऐसे क्लिक कर दो। तो तुम्हें एनीवेज कुछ बनाने के लिए तुम्हें कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा, दिस इटसेल्फ इज इनफ। बट जो भी करोगे इन सब चीज़ों से मेक श्योर कि कुछ प्रोडक्टिव आइटम बने। तो सिलेक्शंस के लिए पहले तो पेन टूल में हाथ बिठाने के लिए फ्लोरल्स ले लो। सिंपल एक लीव्स हो गए अलग अलग टाइप के, ठीक है, अलग अलग टाइप के फ्लावर पेटल्स हो गए, फाइन, उस पर जाओ। उसके बाद ह्यूमन बॉडीज पे जाना। ह्यूमन बॉडी पे ऐसे ही स्विच मत करना, ह्यूमन बॉडी के कॉन्टूर्स बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। मेल का एक बार हो भी जाएगा, फीमेल बॉडी का जो कॉन्टूर होता है, अगर मैं सिर्फ आउटर पार्ट की बात करूँ, उसमें कर्व्स बहुत फॉर्मेशन होते हैं, तो वो उतना इजीली सेलेक्ट नहीं होता, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। सो पहले हाथ साफ करो, उसके बाद चीज़ों को ऐड करते जाओ धीरे धीरे। लीव्स, पेटल्स, ऑब्जेक्ट्स, मल्टीपल सेलेक्शंस, बिट्स एंड पीसेस में। जैसे अगर जैसे यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, तीनों के अलग अलग सेलेक्शंस, अलग अलग लेयर्स में, ठीक है, तीनों के कंबाइंड सेलेक्शंस, इस तरीके से करते हुए जाओ। पहले तो वो कोलाज कंप्लीट करो, उसके बाद ये करो, ठीक है। और तुम दोनों हो कौन, पहले मुझे ये बताओ। एक मिनट।